औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। तो आज हम जो है ना मीठे सोडे का फीड के अंदर जो है ना क्या रोल हो सकता है, इसके ऊपर आज थोड़ी सी बात हम करेंगे। तो जो मीठा सोडा होता है ये हम किन जानवरों को दे सकते हैं, किस मिकदार में दे सकते हैं, दूध वाले जानवरों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, गोश्त वाले जानवरों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो कितनी कितनी मिकदार में देना चाहिए, ये सारी जो है ना बैठक में आज ये सारी चीज़ें डिस्कशन होंगी। काफ़ी हमारे किसान दोस्त जो है ना कहते हैं कि मीठा सोडा जी नहीं देना चाहिए, उससे जो है ना गोबर पतला हो जाता है या एनिमल को डायरिया हो सकता है। तो इस तरह के जो है ना कमेंट्स सुनने को मिलते हैं। तो आज मैं इन सब क्वेश्चंस के भी जवाब दूंगा और ये बताऊंगा कि मीठा सोडा जानवरों के लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने मीठा सोडा लेना है तो आपको मार्केट का जो है ना रुख करना पड़ेगा और मार्केट में मीठा सोडा जो है ना वो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से मिल सकता है, सोडियम बाइकार्ब के नाम से भी मिल सकता है, या मीठा सोडा भी आप कह दें तो तब भी आपको जो है ना मिल सकता है, या इसको खाने वाला सोडा भी जो है ना वो भी कहते हैं। ये बात होगी। दूसरा जो है ना जानवरों को हमें मीठा सोडा जो है ना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ुसूसन बिलखसूस जो हमारे मिल्किंग एनिमल्स हैं उनमें हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और कितना इस्तेमाल करना चाहिए? क्यों का जवाब ये है कि जानवर जो है ना जब हम फीड उसको देते हैं कंसनट्रेट फीड, जैसा कि अब फील्ड में तो ज़्यादातर लोग कंसनट्रेट इतना नहीं देते, वो 2-4 किलो ही वंडा या 2-4 किलो खल मैक्सिमम 4-5 किलो तक दे सकते हैं। जो फार्म्स हैं उनके ऊपर ये जो है ना प्रैक्टिस नहीं होती, फिर वहाँ पे सोडा भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी हम यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि हम कंसनट्रेट जो है ना वो ज़्यादा दे रहे होते हैं। बहरहाल ये मैंने ज़्यादा वीडियो अपने किसान दोस्तों के लिए बनाई है कि हमारे किसान भाई अगर जानवरों को ऐसी फीड दे रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट का लेवल किन फीड्स के अंदर ज़्यादा है, जैसा कि आप मकई की फीड दे रहे हैं, ज्वार दे रहे हैं या बाजरा वगैरह दे रहे हैं, तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है। अगर तो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, एनर्जी सोर्स ज़्यादा है, इसी तरह आप वंडा दे रहे हैं जैसा कि 2-4 किलो भी वंडा अगर आप दे रहे हैं तो आपको जो है ना फिर इसके साथ मीठा सोडा देना ज़रूरी है। कुछ हमारे फार्मर हजरात ये भी कहते हैं कि जी हम मीठा सोडा नहीं दे रहे लेकिन हम जो है ना गंदम का दलिया, मकई का दलिया वगैरह दे रहे हैं, वंडा भी हम दे रहे हैं और खुराक भी सब्ज़ चारा दे रहे हैं और हमारे जानवर जो है ना बहुत अच्छा दूध दे रहे हैं और दूध ठीक है। अगली बात कुछ अरसे के बाद या अगली बात उनकी ये होती है कि जी हमने ये चीज़ें शुरू की हैं और जानवर ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जानवर ने 1.5 माह या 1 माह अच्छा परफॉर्म किया है, अब जानवर हमारा जो है ना फीड भी कम कर गया है, दूध भी कम कर गया है, दूध से स्मेल भी आ रही है, जानवर इतना खुश हो के फीड खा नहीं रहा, तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप अपने एनिमल्स की कार्बोहाइड्रेट की फीड के अंदर मिकदार बढ़ाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है या किसी भी वजह से आप कंसनट्रेट देते हैं एनिमल को या कंसनट्रेट ज़्यादा देते हैं एनिमल को, तो एनिमल के र्यूमन की पीएच जो है वो डिस्टर्ब होती है। जैसे ही एनिमल के र्यूमन की पीएच डिस्टर्ब होगी, जैसा कि नॉर्मल पीएच मैं आपको बताता चलूँ कि र्यूमन की नॉर्मल पीएच जो है ना वो 6 से लेके 6.7 तक या 6.5 तक जो है ना इसकी नॉर्मल पीएच है। लेकिन अगर हमने किसी भी वजह से फीड के अंदर कंसनट्रेट बढ़ने की वजह से या कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ने की वजह से फीड के अंदर जो है ना चेंजेस की वजह से र्यूमन की पीएच डिस्टर्ब हुई और र्यूमन की पीएच एसिडिक होगी, तो जैसे ही र्यूमन की पीएच एसिडिक होगी तो माइक्रोफ्लोरा जो है ना वो डिस्टर्ब होगा। और कौन सा माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होगा? वो माइक्रोफ्लोरा जो सेलुलिटिक और हीमोसेलुलिटिक, या ये माइक्रोफ्लोरा जो है ना वो डिस्टर्ब होगा और ये जो है ना सेलुलोज और हेमी सेलुलोज को ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। जब ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा तो नो डाउट एनिमल ने फीड कम खानी है और र्यूमन के अंदर एसिडोसिस के इश्यूज़ आ जाने हैं, और अगर एसिडोसिस के इश्यूज़ आए तो आपके एनिमल को मास्टाइटिस का इशू भी आ सकता है, आपके एनिमल्स के दूध से स्मेल भी आ सकती है, आपके एनिमल का दूध कम भी हो सकता है, आपका एनिमल लंगड़ा भी हो सकता है, आपका एनिमल पानी जो है ना वो कम पिएगा, पानी कम पिएगा तो ये सारे इश्यूज़ जो है ना वो आपके एनिमल्स को हो सकते हैं। तो इन सब इश्यूज़ से बचने के लिए हमने करना क्या है?
हमने करना यह है कि अगर हम सब्ज़ चारा भी साथ यूज़ कर रहे हैं और 2, 3 या 5 किलो तक वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में हम सब्ज़ चारा दे रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो है ना 30 से 50 ग्राम तक मीठा सोडा इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि उन जानवरों के लिए है या उन हमारे किसान भाइयों के लिए है जो सब्ज़ चारा दे रहे हैं और साथ में 5 किलो तक वंडा या 5 किलो तक कोई भी कंसनट्रेट दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारे फार्मर हजरात साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में तूड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्ज़ चारा वो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर रहे और कंसनट्रेट भी उनका जो है ना 10-12 किलो जा रहा है, तो फिर उनको सोडे की इसी मिकदार पे काम नहीं करना कि 30 से 50 ग्राम देनी है, बल्कि उनको अपनी फीड के हिसाब से सोडे की मिकदार को एडजस्ट करना है। लेकिन इस फीड के ऊपर जो कंसनट्रेट तकरीबन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि साइलेज की भी पीएच जो है ना वो एसिडिक होती है और कंसनट्रेट की भी पीएच जो है ना वो एसिडिक बन जानी है, उसने र्यूमन के अंदर एसिडोसिस या पीएच को एसिडिक कर देना है। तो सोडे की नेचर क्योंकि अल्कलाइन है, तो इसलिए हमें उसको एसिडोसिस को के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें सोडे की मिकदार ज़्यादा चाहिए होगी। और हम जो अपने फार्म पे यूज़ कर रहे हैं वो 150 से 200 ग्राम सोडा जो है ना पर एनिमल हम यूज़ कर रहे हैं। तो इस फीड के ऊपर हमारे किसान भाई भी 150 ग्राम तक सोडा यूज़ करें। बाकी अगर आप लोग सब्ज़ चारा ही दे रहे हैं, बिल्कुल सब्ज़ चारा, तो फिर आप 1 या 2 दिन का गैप दे के मीठा सोडा 25 से 30 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर ज़्यादा कंसनट्रेट की तरफ है आपकी फ़ीड या ज़्यादा साइलेज वगैरह और साथ में कंसनट्रेट है, तो फिर आपको सोडा डेली देना पड़ेगा और 150 से 200 ग्राम देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी फ़ीड ऐसी है कि आप सब्ज़ चारा दे रहे हैं और कंसनट्रेट थोड़ी मिकदार में है, जैसा कि 4-5 किलो है, तो फिर आपको इतना ज़्यादा सोडा देने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फ़ीड के मुताबिक सोडे को एडजस्ट करें, अपने जो है ना एनिमल की हेल्थ के मुताबिक अपने सोडे को एडजस्ट करें। वो 30 से 50 ग्राम इनफ होगी डेली अगर आप दें। अगर आपने गैप के साथ देनी है तो फिर 100 ग्राम तक भी आप दे सकते हैं। तो सोडा इस्तेमाल करने के फ़वाइद मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सोडा इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपके एनिमल की फ़ीड की डाइजेशन जो है वो अच्छी होगी। अगर फ़ीड की डाइजेशन अच्छी होगी तो नो डाउट आपका एनिमल फ़ीड अच्छी खाएगा, ज़्यादा खाएगा। जब आपका एनिमल फ़ीड ज़्यादा खाएगा, पानी ज़्यादा पिएगा, तो नो डाउट वो दूध भी ज़्यादा देगा। आपकी एनिमल की फ़ीड में सोडा इस्तेमाल किया है तो उसके दूध से स्मेल के इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। दूध की क्वालिटी से मुराद ये है कि दूध के अंदर जो है ना फ़ैट बेहतर होगी, बालाई बेहतर होगी, उसकी एलआर बेहतर हो सकती है। दूध का जो है ना दूध के ऊपर जो हमारे किसान भाइयों की शिकायत होती है कि जी बलाई नहीं आती, वो उसके ऊपर तगड़ी मलाई आएगी, तगड़ी बालाई आएगी। और आपका एनिमल जो है ना लेमनाइटिस से, लंगड़ेपन से बच जाएगा, लंगड़ेपन से बच जाएगा और जो है ना फीड अच्छी खाएगा, पानी ज़्यादा पिएगा। तो इसलिए हमें जो है ना सोडा जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा हम बात कर रहे थे कि बीफ एनिमल्स के अंदर भी हमें सोडा इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नो डाउट हमें बीफ एनिमल्स के लिए भी सोडा इस्तेमाल करना चाहिए। सोडे का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि बीफ एनिमल्स को हम ज़्यादातर जो है ना ड्राई फीड देते हैं, यानी कि ड्राई मैटर जिस फीड का ज़्यादा होता है, और कंसनट्रेट देते हैं। तो जब हम उसको भी कंसनट्रेट देंगे तो उसके भी मैदे के अंदर जो है ना तेज़ाबियत हो सकती है, ह्यूमन के अंदर तेज़ाबियत हो सकती है। तो हमें उसके लिए भी जो है ना उसकी फ़ीड के मुताबिक जो है ना हमें सोडा इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।